हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे समस्थानिक या आइसोटोप। तो समस्थानिक और आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिकों से संबंधित भी कई बार एक क्वेश्चन आता है। आप अपने कोई से भी जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें आता है। ज़्यादातर एक सवाल आपने देखा होगा कि जो आयोडीन जो होता है उस समस्थानिक का उपयोग है, वो पूछा जाता है ना, गाइट्रिया जो गेंगा रोग के अंदर। ठीक है, तो समस्थानिकों से संबंधित भी क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो समस्थानिक क्या होता है, इसको अपन देखते हैं। तो समस्थानिक या आइसोटोप क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ये क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके क्या होता है, जिनके परमाणु क्रमांक होते हैं समान। परमाणु क्रमांक समान, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न आती है। द्रव्यमान संख्या कैसे आती है, भिन्न भिन्न आती है। तो ऐसे जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं उनको अपन बोलते हैं समस्थानिक कहते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। मतलब समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ध्यान रखना। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक हो सकते हैं, क्लोरीन के समस्थानिक है, नाइट्रोजन के है, कार्बन के है। तो समस्थानिक एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। अब वो अलग किसमें होते हैं, एक ही तत्व के होते हैं तो इनके परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे, एक समान होंगे, लेकिन इनके जो द्रव्यमान जो संख्या होती है इनकी, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। पहली बात तो अपने को ये याद रखना है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक है वो तो होता है समान, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है भिन्न भिन्न, ठीक है। दूसरी बात करें तो इनमें अब देखो परमाणु संख्या समान। एक उदाहरण लेते हैं अपन, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया कि मैं कार्बन के समस्थानिक की बात करता हूं। कार्बन 6, एक जिसका द्रव्यमान होता है 14, और एक कार्बन का समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान होता है 12, ठीक है। 12 और 14 ऐसे लिख देता हूं मैं। अब दोनों के देखो परमाणु क्रमांक देखो समान है, क्योंकि दोनों एक ही तत्व के, तो दोनों के परमाणु क्रमांक हो गए 6। तो इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो समान होते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, अब आपको पता है जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। उतने ही उसमें क्या होता है, प्रोटॉन। तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये जो होते हैं ये संख्या बराबर होती है। समस्थानिकों में ये क्या होती है, बराबर। जैसे कार्बन है तो इसमें प्रोटॉन भी हो जाएंगे 6, इसमें भी प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना, जेड कितना, 6 है, तो इसका भी परमाणु क्रमांक जेड कितना, 6 ही है, ठीक है। और इसके अंदर परमाणु के अंदर अपन जानते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल वगैरह हमने पढ़े कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। तो जितना धनावेश मतलब प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे, इसमें भी 6। तो देख लो 3 चीजें समान होती है। अब जो यहाँ पे ये 12 और ये 14, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न क्यों होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या किसको कहता है अपन, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग कैसे होगी, प्रोटॉन तो इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो यहाँ पे 6 पहले वाले के लिए भी 6 आएंगे और दूसरे वाले के लिए भी क्या आएंगे, 6 आएंगे। अब द्रव्यमान संख्या अलग है, इसकी कितनी है, दूसरे वाले की है 14 और इसकी कितनी है, इसकी है 12, ठीक है, 12। तो कितना जोड़े, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 और 6 12 हो जाएगी। यहाँ 14 द्रव्यमान है, ठीक है, 6 प्रोटॉन है, तो कितना जोड़े कि 14 हो जाए, कितना, तो 8 जोड़े। तो देख लो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या वो क्या आती है, अलग अलग आती है। कितनी आती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो तीसरी बात हो जाएगी, इनमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो 3 बातें हो गई, परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है।
और परमाणु संख्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं संख्या में समस्थानिकों के अंदर, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण, देखो ये द्रव्यमान भिन्न क्यों हुआ है, द्रव्यमान भिन्न हुआ न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण। द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र होता है द्रव्यमान किसको कहता है, परमाणु का द्रव्यमान किसको कहता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो पहले वाले परमाणु की बात करें तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या 6, इसलिए इसका द्रव्यमान आया 12। कितना आया, 12 आया, ठीक है। इसमें बात करें दूसरे वाले में तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना है इसका, Z बराबर 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 होंगे, ठीक है, तो 6 हो गए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, लेकिन द्रव्यमान में तो इलेक्ट्रॉनों का मतलब है नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी। इसमें न्यूट्रॉन होता है 8 और 6 कितना 14, तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया 14। तो ये संख्या तो समान है, ये संख्या तो समान है, और ये संख्या क्या है, प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होगा परमाणु क्रमांक, और उतने ही उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तीन चीजें, एक चीज ये बराबर होने के कारण ये तीन चीजें क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें 6 और इसमें 8, तो 6 में 6 जोड़े तो 12 हो गए और 6 में 8 जोड़े तो 14 हो गए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग प्राप्त होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला जो लक्षण देखते हैं इनका, अगला लक्षण क्या होता है, अगला लक्षण महत्वपूर्ण लक्षण है यह है कि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होंगे, समस्थानिकों के, है ना, रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। भौतिक गुण कैसे होंगे, भौतिक गुण होंगे इनके, भौतिक गुण असमान बोल दो या अलग अलग बोल दो। क्यों होंगे, क्योंकि भाई समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। किसके होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, इसलिए इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखो ये भौतिक गुण में ही तो है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो गई, लेकिन एक ही तत्व के तो रासायनिक गुण तो समान ही दर्शाएंगे। ऐसा थोड़ी कि ये कार्बन वाला, ये कार्बन जो अभिक्रियाएं दर्शाता है वो अभिक्रियाएं ये नहीं दर्शाएगा, नहीं, रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों की सेम ही होगी, ठीक है। तो समस्थानिक जो होता है उनके रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है, लेकिन भौतिक गुण है वो अलग अलग हो जाते हैं आगे वास्तव न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण, ठीक है। तो अब कुछ समस्थानिकों के उदाहरणों की जैसे अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे समस्थानिकों के एग्जाम्पल्स की अपन बात करें तो जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं एक तो, ठीक है, किसके समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। ध्यान रखना, ये कई बार सवाल पूछा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये अपने को याद रखना है। एक समस्थानिक होता है इसका प्रोटियम, एक क्या होता है प्रोटियम, और एक होता है ड्यूटीरियम, एक क्या होता है ड्यूटीरियम, और एक होता है ट्राइटियम, एक क्या होता है ट्राइटियम, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अब इनमें अपन एक बार जल्दी से चलो तुलना भी कर लेते हैं, ठीक है। तीनों समस्थानिकों के अंदर अपन बात करें तो तीनों समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, Z। परमाणु क्रमांक Z, इसका भी 1 होगा, इसका भी, चलो पहले प्रतीक ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। पहले प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक होता है 1H1, इसका प्रतीक होता है 1H2 या इसको बोलते हैं 1D2, और इसका हो जाएगा 1H3 या इसको बोलते हैं 1T3। आगे बात समझ में, तो ये इसका प्रतीक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्या आ रहा है, एक है परमाणु क्रमांक, तो इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। क्यों, क्योंकि तीनों समस्थानिक इसके हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अब बात करें, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन। 3 चीजें सेम रखनी, जितने परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन। तो 1 1 1 1 1 और 1, ये चीजें सेम रहेगी, ध्यान रखना। जितने परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहता है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कोई अलग से कोई कण नहीं है जो परमाणु के अंदर कहीं पाया जाता है। कण तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही है। ऐसा नहीं कि परमाणु संख्या ये कौन सा कोई कण होता है क्या, नहीं, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। मतलब जो विभिन्न प्रकार के तत्वों की खोज हुई तो उनको एक क्रम दिया गया, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 नंबर पे आता है। तो ये लिथियम 3 नंबर पे ही क्यों आता है, क्योंकि उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 3 ही होती है।
तो ये एक ऐसी संख्या है जो अलग अलग परमाणु के नाभिकों में निश्चित और अलग अलग होती है, इसलिए इसको सीरियल वाइज रखने के लिए एक क्रम के रूप में चुन लिया गया। इसलिए हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 नंबर पे। तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलता है, परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन 1 है तो 1 ही परमाणु क्रमांक होगा और 1 ही क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 3 चीजें इनमें सेम चलती है, ये 3 चीजें इसमें सेम चलती है, इनमें आपके कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। ये हो गया इनका क्या हो गया, प्रतीक हो गया। अब अलग जो चीज होती है, आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो ये होते हैं समस्थानिक, समस्थानिकों में अलग क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होने के कारण द्रव्यमान भी अलग हो जाता है। तो वैसे याद रखो तो 2 याद रखना, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है समस्थानिकों के अंदर, बाकी सब सेम होते हैं, ठीक है। और एक ही तत्व के होते हैं ये समस्थानिक, इसलिए इनके रासायनिक गुण क्या होता है, समान, लेकिन भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग। बस 2 बातें ध्यान रखनी है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि एक ही तत्व के ये परमाणु होता है, अलग अलग परमाणु। अब इनमें जो द्रव्यमान संख्या और जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो अलग अलग होती है, बाकी सब चीजें सेम होती है। तो न्यूट्रॉन बताओ, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये योग होता है। P प्लस N का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसको A से दर्शाते हैं। तो अब देखो इसमें देखो कितना है, देखो पहले वाले के लिए देख लो, पहले वाले के लिए देखो आप, इसमें A कितना आ जाएगा, A दिया हुआ है 1, यहाँ ऊपर A द्रव्यमान को दर्शाता है, ये A है द्रव्यमान, ऊपर A द्रव्यमान होता है ये, और नीचे Z होता है, ठीक है। तो A का मान पहले वाले के लिए कितना, 1 बराबर प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन देख लो 1 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 1, इसको 1 को इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस 1, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं, इसलिए ध्यान रखना है हाइड्रोजन का जो समस्थानिक प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही पाया जाता है। अब बात करें इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2, लगाओ फॉर्मूला। दूसरे में द्रव्यमान संख्या है 2, प्रोटॉन कितना होगा, 1 ही, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 2, इसको इधर लाओ तो किस में हो जाएगा, माइनस में, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब इसका 3 द्रव्यमान है, प्रोटॉन है 1, 3 में से 1 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2। तो ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 2, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 1 और प्रोटियम में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग जगह उपयोग भी होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कई बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे बात करें अपन और उदाहरणों को अपन लेते हैं, एग्जांपल्स की अपन बात करें तो जैसे एक तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए 3, एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे मान लिया कि कार्बन के, तो कार्बन के समस्थानिक कितने हो गए, कार्बन के समस्थानिक एक तो हो जाएगा C6H12 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने होते हैं, नाइट्रोजन के समस्थानिक 7N14 और 7N15, ये नाइट्रोजन के समस्थानिक है। आगे बात समझ में। क्लोरीन के समस्थानिकों की बात करें तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, ठीक है, 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। तो एक तो होता है 35 वाला और एक होता है 37 वाला, कितने का, 37 वाला होता है, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे समस्थानिक होता है। जैसे अपन बात करें तो अपने यूरेनियम, महत्वपूर्ण यौगिक तत्व है यूरेनियम, ठीक है। तो एक तो यूरेनियम का जो होता है 92, यूरेनियम 234, 90 यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के जो समस्थानिक होता है परमाणु क्रमांक 92 पाता है ये 234 और एक होता है 92 यूरेनियम 238, 238 परमाणु निर्माण, 234 92 हो गया इसका परमाणु क्रमांक। यूरेनियम का प्रतीक हो जाएगा U, ठीक है। तो ये यूरेनियम हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और क्या हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि अपन बात करें तो ऑक्सीजन और आयरन जो होता है उनके भी समस्थानिक होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और आयरन के भी समस्थानिक होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक हो गए 3, 8 नंबर पे आता है, एक 16 वाला होता है,
एक ऑक्सीजन का 17 वाला होता है, एक ऑक्सीजन का 18 वाला समस्थानिक होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16, इसका 17 और इसका 18 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक तो सेम ही है, तो ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने हो गए? 3 हो गए। इसी प्रकार आयरन जो होता है, लोहा होता है, उसके भी समस्थानिक होता है। ठीक है, उसके भी 3 समस्थानिक होता है। ठीक है, एक होता है 54 वाला होता है, एक 57 और एक 58 वाला होता है। आयरन Fe 26 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। तो एक तो आयरन Fe 26, एक तो कितना हो जाएगा? 54 वाला हो जाएगा, एक आयरन 26, ये एक हो जाएगा आपके 57 का और एक हो जाएगा 26 आयरन 58। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 58, इसका 57 और इसका 54 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक तो सेम ही है। तो आयरन के 3 समस्थानिक, ऑक्सीजन के 3 हो गए, यूरेनियम के ये 2 हो गए, क्लोरीन के 2 हो गए हैं, नाइट्रोजन के 14 और 15 वाला, कार्बन का 12 और 14 वाला। ठीक है, तो ये कुछ समस्थानिक है जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे तत्वों के समस्थानिक है, पर जनरल साइंस के अंदर बस इतने ही समस्थानिक याद रखो आप तो पर्याप्त है। ठीक है, तो एक बार जितना हमने पढ़ रहा है उसको एक बार मैं व्यवस्थित रूप से लिख देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाफट से इसको देखते हैं अपन। ठीक है, तो समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के, ठीक है ध्यान रखना, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उनको कहते हैं समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं? इनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, समस्थानिकों की परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या, ये 3 चीजें आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, और समस्थानिकों में जो अलग चीजें होती है वो 2 चीजें होती है, एक तो न्यूट्रॉनों की संख्या और एक उनकी द्रव्यमान संख्या है, वो क्या होती है? समस्थानिकों में अलग अलग होती है। कैसे होती है? अलग अलग। कुछ प्रमुख उदाहरणों की बात करें, हाइड्रोजन के समस्थानिक है 3, 1s1, 1s2 या D और 1s3 या T, इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, कार्बन के समस्थानिक है 2, C612 और 6C14 वाला। ठीक है, और नाइट्रोजन के समस्थानिक हो गए 3, 7n14 और 7n15। ठीक है, ऑक्सीजन के समस्थानिक 3 हो गए, 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18, 3 हो गए। ठीक है, और क्लोरीन के समस्थानिक कितने हो गए? 2 हो गए, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 वाला। ठीक है, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 वाला। ठीक है, और आयरन के समस्थानिकों की बात करें तो आयरन के समस्थानिक हो गए 4। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, तो एक तो हो गया 54 वाला, एक हो गया 56 वाला, एक 57 वाला और एक 58 वाला। ठीक है, तो ये समस्थानिक हो गया आयरन के 4। ठीक है, और एक बचा है अपने, लिख देता हूं मैं इधर, यूरेनियम का। किसका? एक यूरेनियम का बचा है। ठीक है, तो 7 नंबर पे लिख देता हूं यूरेनियम। तो यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 2 यूरेनियम। तो यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 2, एक तो 92 यूरेनियम 234 वाला और एक होता है 92 यूरेनियम 238। ठीक है, तो ये 7 महत्वपूर्ण जो समस्थानिक है उनको मैंने लिख दिया है। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसमें यूरेनियम वाला नहीं था। ओके, तो ये उदाहरण मैंने प्रमुख आपको लिख दिए। अब अपन देखते हैं कि इन समस्थानिकों के जो उपयोग होता है वो क्या होता है, और इसके जो अभी मैंने बताए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्या अंतर होता है, तो इनके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और समस्थानिकों के प्रमुख उपयोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन के प्रमुख समस्थानिक कौन कौन से उनको लिख दिया है। ठीक है, और समस्थानिकों के प्रमुख उपयोग कौन कौन से होते हैं वो लिख दिए। एक बार अपन इनको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होता है वो होते हैं 3, एक का नाम है प्रोटियम, एक का नाम है ड्यूटेरियम और एक का नाम है ट्राइटियम। ठीक है, अब इसका जो प्रतीक होता है इसका 1H1 या इसका होता है 1S2 या D और 1S3 या T होता है। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक देखो मैंने बताया था आपको, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन संख्या, ये तीनों चीजें सेम रहने वाली है। तो देख लो तीनों चीजें सेम है। ठीक है, सॉरी द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगी, अलग, इसको अलग से समझते हैं। परमाणु संख्या ऊपर लिख दिया, गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो परमाणु संख्या इसकी 1, इसकी भी 1 होगी और इसकी भी 1 होगी। द्रव्यमान संख्या अलग होगी, तो द्रव्यमान संख्या इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी और इसकी 3 होगी। ठीक है, अब बात करें परमाणु प्रोटॉन संख्या, इसकी 1 होगी, इसकी में भी 1, इसमें भी 1, और न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1,
इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो लिखने में बीच में ये द्रव्यमान संख्या लिख दी, तो ये 3 चीजें क्या है, सेम चलेगी। ठीक है, ये 3 चीजें क्या चलेगी, सेम चलेगी। परमाणु संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। जो डिफरेंट होती है वो क्या होती है, ये 2 चीजें। द्रव्यमान संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 2, इसकी द्रव्यमान संख्या 3। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें होता ही नहीं है, इसमें 1 और इसमें 2। तो ये 2 ही चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो द्रव्यमान संख्या अलग होती है और एक क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो ये होता है समस्थानिक। अब बात करें समस्थानिकों के प्रमुख अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग है यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग। यूरेनियम का एक समस्थानिक है 92 यूरेनियम 238, अभी जो पहले बताया था। ठीक है, उसका उपयोग परमाणु भट्टी या जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में करता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है। किसका समस्थानिक, कोबाल्ट का समस्थानिक होता है। कौन सा समस्थानिक है, 27 कोबाल्ट 60, 27 परमाणु क्रमांक है, 60 इसका द्रव्यमान है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें गेंगा या गाइट रोग, तो गेंगा गाइटर या जो गलगंड रोग होता है ना, जिसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि के फूलने से गला फूल जाता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है ना। थायराइड ग्रंथि से बनने वाला हार्मोन कौन सा, थायरोक्सिन। वो थायरोक्सिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती है, साथ ही साथ इसकी कमी के चलते हुए वो जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। तो गले में होती है तो ग्रंथि फूलेगी, तो गला तो फूलना ही फूलना है। ठीक है, तो गला फूल जाता है, उस रोग को अपन बोलते हैं गेंगा या गाइटर या गलगंड रोग। तो इसके इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करता है, और वो आयोडीन का समस्थानिक है 53 आयोडीन 131। 53 इसका परमाणु क्रमांक है, 131 इसका द्रव्यमान है। तो इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अब बात करें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, ठीक है, जिसका प्रतीक है 1s2 या D। इसका उपयोग भारी जल के निर्माण में किया जाता है। भारी जल का निर्माण करने में भारी जल का सूत्र होता है D2O। ध्यान रखना, जल का सूत्र क्या होगा, जल का सूत्र होगा H2O, और भारी जल का सूत्र पूछे तो D2O होता है भारी जल का सूत्र। तो भारी जल जो होता है उसके निर्माण में इसका उपयोग करता है कौन सा, ड्यूटेरियम का। ठीक है, और इस भारी जल का उपयोग है वो परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। कहाँ उपयोग करते हैं इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। तो ये थे आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का तुलनात्मक अध्ययन और समस्थानिकों के अनुप्रयोग। इनमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।